हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको फंसाने के लिए किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर गलत मुकदमा कर दिया है या फिर आपको झूठी एफआईआर में फंसाया जा रहा है, तो ऐसे में आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि लोग पैसा और पावर का गलत यूज करके किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस में पुलिस भी उस व्यक्ति के साथ शामिल होती है जो आपको फंसाना चाहता है। ऐसे में बचना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको झूठी एफआईआर के द्वारा किसी केस में फंसाने की कोशिश करता है, आपके पास क्या अधिकार है या फिर ऐसे झूठे केस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में हमें सीआरपीसी के सेक्शन 482 के बारे में जानना चाहिए, जिसको नई कानून में धारा 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है, जो हमें यह अधिकार देता है कि हम सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं और उस झूठे केस में जो एफआईआर हुई है उसको रद्द कराने की प्रेयर हाई कोर्ट में कर सकते हैं। दोस्तों, धारा 528 का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब तक 528 हाई कोर्ट में चलेगी तब तक कोई भी पुलिस वाला आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। और अगर हाई कोर्ट में आप अपना डिफेंस अच्छे से रखते हैं, आपके वकील अच्छे से आपके फेवर में दलीलें देते हैं, तो हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश कराने का ऑर्डर भी दे सकती है और वो केस वहीं से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, धारा 528 हमें क्या क्या अधिकार देती है। दोस्तों, सबसे पहले इस धारा का इस्तेमाल आप किसी भी झूठी एफआईआर से बचने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके साथ ही ये बात बता सकते हैं कि आपके खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई गई है वो गलत है। इसके साथ आप अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे सकते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स जैसे दस्तावेज भी भेज सकते हैं। अमूमन देखा जाता है कि लोगों को चोरी, मारपीट, बलात्कार या किसी दूसरे मामले में झूठा फंसाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के झूठे एफआईआर से बचने के लिए आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी होगा कि जब तक हाई कोर्ट में केस का फैसला नहीं आ जाता, पुलिस आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके अलावा आपको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। इस धारा के तहत जो भी व्यक्ति बेगुनाह है वो बच सकता है। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद आपको अपनी बेगुनाही के जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। यह धारा ऐसे लोगों को एफआईआर और इसके बाद होने वाली कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ही बनाई गई है। तो दोस्तों, अगर आपको गलत फंसाया गया है तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके आपके अगेंस्ट जो भी झूठे केस है या एफआईआर है उसको क्वैश करा सकते हैं। दोस्तों, धारा 528 आपको ये भी अधिकार देती है कि अगर कोई भी अधिकारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा धारा 528 ये भी अधिकार देती है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी झूठी कंप्लेंट की गई है तो उसको आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन के द्वारा क्वैश करा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट झूठी एफआईआर हुई है तो उस व्यक्ति को ट्रायल फेस करने की ज़रूरत नहीं होती और वहीं से जो प्रोसीडिंग है उसको क्वैश कर दिया जाता है। ऐसे में पुलिस अगर कोई झूठा केस बना करके कोई चार्जशीट भी फाइल करती है तो हाई कोर्ट से उस चार्जशीट को भी क्वैश कराया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी पोजीशन पे है या कोई ऑफिसर है अपने पावर का गलत यूज करके किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत मुकदमा दर्ज करता है या कोई गलत एफआईआर रजिस्टर्ड करता है तो आप हाई कोर्ट जा करके उस कंप्लेंट को या फिर उस एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। तो दोस्तों, धारा 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार एक नागरिक को बहुत ही सारे अधिकार दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।